Hello bachcho, let's read the question. Question says Pankaj and his father were walking in a large park. They saw a kite flying in the sky. The position of kite, Pankaj and Pankaj's father are 20, 30, 10, 4, 3, 7, 5, 3, 7 respectively. इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस दिए हुए हैं. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पंकज एंड काइट. Find the distance between Pankaj's father and kite. Coordinate of Pankaj lie in which quadrant? And coordinate of kite, Pankaj and Pankaj's father form a triangle. Then find the centroid of it. सॉल्व करते क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम. की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें इसमें तो क्या यूज में लेंगे. एक तो हम यहाँ पर अगर 2 पॉइंट हमें गिवन है x1, y1, z1 एंड सेकेंड पॉइंट है x2, y2, z2. तो जो डिस्टेंस होगा PQ, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर. तो इसको हम यूज में लेंगे. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है पंकज, है ना. तो यहाँ पर देखो पोजीशन ऑफ काइट. तो काइट के लिए जो कोऑर्डिनेट है वो 20, 30, 10 है. पंकज के लिए जो कोऑर्डिनेट है वो 4, 3, 7. पंकज फादर के लिए 5, 3, 7 है. तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन फर्स्ट है, में 2 क्वेश्चन है. तो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हमें पंकज और काइट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है. तो ठीक है, तो पंकज और काइट के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर. तो डिस्टेंस बिटवीन पंकज एंड काइट. तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट. देखो यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट किसके लिए था, काइट के लिए, और दूसरा है पंकज के लिए. तो ये आ जाएगा यहाँ से सिंपली देखेंगे तो 20 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 30 माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस 10 माइनस 7 का होल स्क्वायर. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 16 आएगा. ठीक है, 16 का स्क्वायर हम करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 256 प्लस फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 27 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 729 और यहाँ से बचेगा 3 का स्क्वायर 9. ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है. इनको ऐड करेंगे तो 729 प्लस 9 एंड प्लस 256. तो ये आ जाएगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 994 यूनिट. तो ये तो डिस्टेंस आ गई किसके बीच में, पंकज और काइट के बीच. ठीक है, सेकेंड यहाँ पर है पंकज फादर एंड काइट. ठीक है, तो सेकेंड डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है यहाँ पे पंकज फादर. तो ये काइट को पॉइंट ए ले लेते हैं, इसको बी और इसको सी. तो हमें ए सी डिस्टेंस बेसिकली निकालनी है यहाँ पर सेकेंड पार्ट के लिए. तो ये डिस्टेंस हमारे पास देखो कितनी आ जाएगी. तो ये आएगा 20 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 30 माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस 10 माइनस 7 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो गया 15 और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225. यहाँ पे 27 का स्क्वायर हमने निकाला था, यहाँ पे 729 और इसका 9. इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास देखो कितना
यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हो गया हमारे पास 225 प्लस कितना है 729 प्लस 9, तो ये सम जो बन रहा है ये कितना हो रहा है 963 यूनिट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गई पंकज फादर एंड काइट के बीच में। अब आते हैं हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पंकज लाई इन विच क्वाड्रेंट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पंकज के लिए जो कोऑर्डिनेट है ना, पोजीशन ऑफ पंकज, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है 4,3,7, ये दिया हुआ है ना, 4,3,7 है ना। तो इसमें तीनों कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, तीनों की तीनों क्या है पॉजिटिव है। तो ये कहाँ लाई करेगा, ये लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, कहाँ लाई करेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा सेकंड क्वेश्चन के लिए। थर्ड में है कोऑर्डिनेट ऑफ काइट पंकज फादर, ये मिलकर के एक ट्राइंगल फॉर्म कर। तो ये जो तीन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें यहाँ पर ए बी सी, इनसे एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, इसका सेंट्रोइड हमें निकालना है। ठीक है, और सेंट्रोइड के लिए फार्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पर सेंट्रोइड को अगर हम जी से कंसिडर करें तो सेंट्रोइड के लिए फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, तो 20 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा। फिर आ जाएगा 30 प्लस 3 प्लस 3, 30 प्लस 3 प्लस 3 अपॉन 3 कॉमा, और फिर आ जाएगा 10 प्लस 7 प्लस 7 अपॉन 3। अब यहाँ से देखो तो ये कितना हो गया हमारे पास जी, ये तो हो गया 29/3, ये हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे तो 3 कैंसिल हो जाएगा ना इसमें, तो ये 10 1 1 तो 12/3 आएगा ये, सॉरी 12 आएगा ओनली। और ये हो जाएगा 10 और 14, तो ये कितना हो रहा है 24/3, 24/3 8 हो गया है ना, 8। तो ये इसके सेंट्रोइड का आंसर होगा थर्ड क्वेश्चन के लिए। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारा ये आंसर हो जाएगा, और फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट ये आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन नंबर 3। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।